हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन। तुम्हारे एग्जाम्स में तो यू शुड लिसन दिस। इफ़ यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू लिसन माई स्टोरी देन जस्ट स्किप दिस वीडियो, डोंट वॉच इट। स्टार्ट करते हैं। मेरा सीए फाउंडेशन का अटैम्प्ट था दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 मेरा अटैम्प्ट था, बट मेरे जो 12th के बोर्ड्स खत्म हुए थे वो हुए थे जुलाई 2022 में। ऑलमोस्ट मेरा 4 to 5 मंथ्स था। मैं 5 मंथ्स काउंट भी नहीं करती हूँ, जस्ट 4 मंथ्स काउंट करती हूँ। 4 मंथ्स इसलिए बिकॉज 1 मंथ जाता है पूरा रिविजन में। 4 मंथ्स के अंदर मैंने प्रिपरेशन करी, क्लासेस ली, सब कुछ अटेंड करे, मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड करी, सब कुछ करी। मतलब मेरा अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई थी, मैंने अच्छे से रिविजन भी नहीं कर पाई थी बिकॉज इनफ टाइम नहीं था। देन अब आते हैं एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में जब मैं एग्ज़ाम देने गई, अकाउंट्स का एग्ज़ाम, अकाउंट्स ऑलमोस्ट बच्चों की अच्छी होती है, बट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, एंशियस हो जाती हूँ, शिवर करने लग जाती हूँ जब भी मेरे को एग्ज़ाम देने लगते हैं। और इतना बड़ा प्रोफेशनल एग्ज़ाम, अब क्लियरेंस एग्ज़ाम सीए फाउंडेशन, तो और ज़्यादा शिवर कर रहे थे हाथ जब भी मैं एग्ज़ाम देने गई। एंड एट दैट मोमेंट मेरी एक बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी। एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर बैलेंस शीट और पी&एल का पूरा क्वेश्चन आता है। मेरी उस टाइम बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी एंड आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम। एंड मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। पूरा ऑलमोस्ट मैंने 30 to 45 मिनट्स पूरे वेस्ट करे थे बिकॉज ऑफ दैट नॉट मैचिंग दैट बैलेंस शीट। और पता है, बैलेंस शीट नहीं मैच होती है तो आईसीआई सिर्फ उसके 1 या 2 मार्क्स कट करता है, नथिंग मोर देन एल्स। अगर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन भी सही है, बस तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है तो, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स काटेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं काटता है आईसीआई। फिर भी मैंने अपने 45 मिनट्स वेस्ट करे। इस वजह से मैं सिर्फ अकाउंट्स का 70 to 75 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाई थी पेपर। घर पे आई, बहुत फूट फूट के रोई, मम्मी मेरा ऐसा गया वैसा गया। मैं होप छोड़ चुकी थी कि मैं पास होंगी क्या, क्योंकि मुझे सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना था, बट मैंने होप छोड़ दी थी। दैट्स वाई मैंने दिसंबर अटैम्प्ट के लिए अप्लाई करा था। बिल्कुल होप छोड़ दी थी, इतना फूट फूट के रोई मैंने। 1 से 2 घंटे वेस्ट करे जस्ट टू कि मैंने सिर्फ 75 का अटैम्प्ट करा। एंड अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट जो एग्रीगेट बनाने वाला था मेरे पूरे सीए फाउंडेशन के अंदर, बिकॉज लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी। मैथ्स मेरी कुछ इतनी खास नहीं थी बिकॉज मेरे पास 12th में मैथ्स थी, फिर भी मेरी मैथ्स इतनी कुछ खास नहीं थी। इकोनॉमिक्स भी बना लेती, बट मेरे को एक बार अकाउंट्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने 12th में पढ़ के आई हूँ अकाउंट्स, और सेम चैप्टर्स थे बिल्कुल। घर पे आई, मम्मी को बोली मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को नहीं लगता है मेरा क्लियर होगा एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी अदर एग्जाम्स वगैरह वगैरह वगैरह। 1 घंटा रोई, मम्मी ने भी रोने दिया, रोई वगैरह। फिर देन आई कॉल टू माई सर, जो कि मेरे ट्यूटर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। ही जस्ट सेड टू मी, एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम दे एंड नथिंग एल्स। रिजल्ट की टेंशन मत कर, क्या पता तू इस एग्ज़ाम में रो रही है और तेरी एग्जामिशन आ जाए। क्या पता तू जिस एग्ज़ाम में डर रही है कि वो मेरे एग्रीगेट नहीं बना पाएगा। लॉ जैसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल थ्योरी आता है, फर्स्ट टाइम एग्जाम अटैम्प्ट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं लॉ पढ़ रही हूँ, क्या पता उसके अंदर एग्जामिशन आ जाए और वो तेरा एग्रीगेट बना दे। कुछ नहीं पता ना। और उस टाइम पे पता है अकाउंट्स का पेपर, उस टाइम पे नहीं कह सकती, अभी भी अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी आता है। तो 100 मार्क्स का जो अटैम्प्ट कर पा रहा है वो काइंड ऑफ टॉपर है एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पास होंगी वगैरह वगैरह। ही यूज्ड टू से मी जस्ट एग्ज़ाम दे एंड नथिंग मोर देन एल्स। रिजल्ट्स की टेंशन मत कर, एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर और एग्ज़ाम्स को डिस्कस मत कर, नथिंग एल्स। फिर मैंने लॉ के लिए थोड़ा सा करेज दिखाया, पढ़ना स्टार्ट करा। उस दिन मैं पूरा 1.5 दिन नहीं सोई थी। मुझे अभी भी याद है, खाना भी नहीं खा रही थी, जस्ट नारियल पानी फ्रूट्स पे बिल्कुल लाइट थी, और मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं पी रही थी। एग्ज़ाम देने गई लॉ का, और ज़्यादा शिवर करने लग गई थी। पता है सबसे ज़्यादा मुझे अपनी एक गंदी आदत लगती है, जब भी एग्ज़ाम लिखने जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा शिवर करती हूँ, एंशियस हो जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है आधे घंटे तक। तो पेपर पढ़ने में ऐसा ऐसा लगता है कि मेरे से अटैम्प्ट नहीं होगा, अटैम्प्ट नहीं होगा, अटैम्प्ट नहीं होगा। इस वजह से जो अटैम्प्ट करती हूँ उसमें भी मैं मिस्टेक करके आती हूँ। दिस वॉज माई वर्स्ट बैड हैबिट टू अटैम्प्ट द पेपर। लॉ का एग्ज़ाम देने गई, फट गई मेरी, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कंपल्सरी के अंदर वो वाला मैं टॉपिक ही छोड़ के आई थी, जस्ट टू, क्योंकि मैम ने क्लास में बोला था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ के आई थी बिकॉज 1.5 दिन में सब कुछ कवर करना नॉट पॉसिबल। इस वजह से मैं छोड़ के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उधर। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी वाला क्वेश्चन कंपल्सरी में, जब उसको आप स्किप भी नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उस टॉपिक को एक बार का देखा तक नहीं। और आईसीआई ऐसा है जो सिर्फ वाट लगाता है ना, आप जो नहीं पढ़ कर जाओगे ना वही क्वेश्चन आपको कंपल्सरी में दिखता है।
इट डजेंट मीन कि आपको पूरा 100% पढ़ना है, प्लानिंग से पढ़ना होता है। और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा वाहियात था, फिर भी मुझे दिखा मेरी फट गई। मैंने पीछे से पेपर स्टार्ट करा, पीछे देखा, मैं थोड़ी सी स्माइल आई फेस पे, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन था। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, ये तो मैं अच्छे से करूँगी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से मैं 4-5 स्कोर कर सकती हूँ। धीरे 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 पेपर अटैम्प्ट करा। बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी, एंड मैंने नहीं देखा कि मेरा पेपर भी छूटता जा रहा है। तो मैं लॉ भी सिर्फ 70 मार्क्स का ही अटैम्प्ट कर पाई, इससे ज़्यादा मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने लॉ अटैम्प्ट करी, मैथ्स का पेपर भी सो गया था, वो भी मेरा 70 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ था। इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट 90 की अटैम्प्ट कर गई थी, बिकॉज मुझे एग्रीगेट की थोड़ी बहुत होप थी इकोनॉमिक्स से। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, 4 मंथ की प्रिपरेशन, 4 मंथ में मैंने जो भी करना था सब कुछ करा, एंड स्टिल आई पास्ड। Still, I cleared my CA foundation exams in my very first attempt with the marks of 250, which is almost 60 to 65%. And I'm happy because I'm an average student. All I can say that ki if I can do, then you can do. This is not the time for giving up on your dreams, on yourself. अभी बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, मॉक टेस्ट नहीं दिए। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बहुतों को लग रहा होगा कि स्किप कर देता है अटेम्प्ट, बट खुद से एक बार पूछ के देखो, तुम अगले अटेम्प्ट में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे, और अगले अटेम्प्ट में गारंटी है कि यू हैव क्लियर्ड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। जनवरी 2026 की एग्ज़ाम जस्ट क्लोज है, 15 डेज लेफ्ट है, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग दैट कि मैं स्किप कर दूँ अटैम्प्ट, तो यू आर बुलशिट, यू आर जस्ट फुलिश कि तुम ये सोच रहे हो, क्योंकि ये टाइम है टू गिविंग योर मोर देन 100% इन योर एग्जाम्स, फॉर योर एग्जाम्स। अगर तुम इस टाइम पे ये सोच रहे हो ना, सच्ची बता रही हो, तुम अपने साथ नहीं सीए वाले ड्रीम को ही छोड़ रहे हो, क्योंकि अटेम्प्ट स्किप करोगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कब लगेंगे, यू डोंट हैव एनी आइडिया। तुम्हें पता है सीए में ऑलरेडी बहुत अटेम्प्ट लगते हैं, और अगर तुम फाउंडेशन भी ये सोच रहे हो कि मैं स्किप कर देता हूँ अटेम्प्ट, तो इट्स जस्ट अ फुलिश थिंग। ऑल आई कैन से दैट कि अगर तुम फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगाने का सोच रहे हो तो बहुत घटिया बात है, क्योंकि इंटर इसका भी बाप है और फाइनल उसका भी बाप है, और उसमें अटैम्प्ट अगर तुम फाउंडेशन में सोच रहे हो तो उसमें अटैम्प्ट लगना गारंटीड है। तो बन गए ऐसे तो तुम सीए, अगर तुमने ये सोच रखा है। अगर 4 महीने में प्रिपेयर करके मैं इधर सीए फाइनलिस्ट बन सकती हूँ, फाउंडेशन क्लियर कर सकती हूँ इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। सिर्फ 4 महीने थे मेरे पास, नथिंग एल्स। मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट सीरीज़ दी थी, और उसमें भी मैं पास नहीं हुई थी। उस मॉक टेस्ट सीरीज़ में मैं मैथ्स के अंदर फेल थी। मेरे को तो डिमोटिवेशन आ चुका था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। आई डोंट थिंक कि मैं क्लियर भी कर पाऊँगी क्या। मैंने बहुत ज़्यादा होप खो दी थी, बट मुझे इतना पता था कि यार मुझे निकालना है, अटेम्प्ट निकालना है, क्योंकि सीए मेरा ड्रीम है, और मैं उसको और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी कि सीए चलो 9-10 साल आराम से बनाएंगे। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, और मेरी भी कोई गारंटी नहीं कि मैं सीए फाइनल निकालूंगी, बट मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मैं अपना सीए फाइनल का अटैम्प्ट मिस कर दूं, और ऐसी कोई हरकत करने के बारे में नहीं सोचूंगी। जस्ट थिंक अबाउट, जब तुम अपने रिजल्ट में सक्सेसफुल देखोगे, जस्ट थिंक अबाउट द स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस। तुम बिल्कुल वो जो मोमेंट होता है ना, अनबिलीवेबल, अनएक्सप्रेसिबल होता है। उस मोमेंट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, कोई मोबाइल और कोई कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता। सच्ची में जब मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर कराया था, माई मॉम वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऑब्वियसली चलो मम्मा का रोना समझ में आता है, पूरी फैमिली रो रही है कि मैंने फाउंडेशन क्लियर करा, एंड इट्स जस्ट अ प्राउड। उनको इतना ज़्यादा प्राउड था कि यार बहुत कुछ कर दिया मेरी बेटी ने, बहुत बड़ा करा है। जबकि फाउंडेशन क्लियर इस एग्जाम में क्लियर हुआ था, बट वो क्लियरेंस एग्जाम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा, विदाउट नॉट गिविंग ऑन माई ऑन ड्रीम्स, गिव अप नहीं करा। एंड सच्ची बता रही हूँ, तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुश करने के लिए नहीं आएगा कोई, तुम्हें खुद को ही पावर दिखानी पड़ेगी, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। होगा ऑब्वियस सी बात है, इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, बिल्कुल नेगेटिविटी आ रही, डिमोटिवेशन आ रहा है, वॉट एवर इट वुड बी, बट थिंक करो, अगर तुम इस अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हो, द स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस जो मोमेंट रहेगा ना, उसको सिर्फ सोचते रहो। अपना पढ़ाई होगी, अपना आप डर से तुम सुबह उठोगे, अपना आप नींद खुलेगी, सब कुछ होगा, कोर्स कंप्लीट होगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग यू डू विद द फ्लो। सो डोंट थिंक अबाउट टू स्किप दिस अटैम्प्ट, क्योंकि अगर तुम ये अटैम्प्ट स्किप करने का सोच रहे हो, देन
अटैम्प्ट लगेंगे, नथिंग मोर देन एल्स। सो दैट्स इट फॉर द गाइज। इफ़ यू थिंक सो कि अगर मेरी स्टोरी आपकी जर्नी में अफेक्ट कर रही है, आपको अगर पुश दे रही है, देन थम्स अप and subscribe my channel. If you want another more story about my CA intermediate exam, then let me know in the comment section. So that's it for the guys.